बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हे हनुमान दया के निधान सुजान करो विनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। वीरबली हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ। मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ। भूत प्रेत अरु डाकिनी जिल्द खय श्मशान। बचे नैन से एकहूँ निराकार की आन। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम।
आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सब लोग मिलकर गाएंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। हम सभी लोग कल की कथा में सुना कि भगवान राम और सीता जी का स्वयंवर। प्रभु श्री राम ने धनुष को खंड खंड कर दिया और जैसे ही धनुष टूटा, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सभी देवता प्रसन्न हो गए, सब नर नारी सब प्रसन्न हो गए, सारे लोग प्रसन्न हुए हैं। आज सीता और राम जी की जोड़ी सुशोभित हो रही है, बड़ी सुंदर जोड़ी। आज जैसे सुंदरता और श्रृंगार रस दोनों एकत्र हो गए हों, ऐसे प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। प्रभु श्री राम और माँ जानकी बड़े सुंदर लग रहे हैं। सखियाँ आती हैं, माँ से कहती हैं कि अपने स्वामी के चरण स्पर्श करो। माँ जानकी को स्मरण हो आया कि प्रभु के चरणों से एक पत्थर की शिला छू गई थी तो वो नारी बन गई थी। मैया प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं, विचार कर रही हैं कि हमारे हाथों में जो नग वाली अंगूठी है, कहीं ये प्रभु के चरणों से छू जाएगी तो ये भी नारी बन जाएगी। मैया चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर प्रभु श्री राम मुस्कराने लगे। उसी समय क्या हुआ, सीता जी को देखकर, राम जी को देखकर सारे राजा, जितने राजा से थे, सब तमतमा उठे। एक कहता है कि छीन लो, पकड़ लो, जाने मत दो। उसी के बगल में दूसरा राजा बैठा था, उसने कहा पकड़ते क्यों नहीं। उसने कहा एक बात बताओ, आज तक जो भड़काने वाला होता है कभी वो मारा गया है? वो केवल भड़काता है, वो सामने नहीं जाता। सब राजा शोर मचा रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, पकड़ लो, दोनों राजकुमारों को बांध लो, जाने मत दो।
अब तो लक्ष्मण जी की आंखें लाल लाल, भौहें टेढ़ी हैं, क्रोध से व्याकुल हो रहे हैं, राजाओं की तरफ देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, आदेश दिया कि लक्ष्मण अब आप कुछ मत करिए, अब जो करना है आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अब मैं करूँगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप क्या करेंगे? राम जी ने कहा, लक्ष्मण अब आप देखते जाइए कि हम करते क्या हैं। उसी समय तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसी समय भगवान के अवतार परशुराम जी वहाँ पर आ गए, और जैसे ही आए हैं उनकी स्थिति को देखकर, उनकी क्रोध को देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है, उनकी आंखें लाल लाल, भौहें टेढ़ी, क्रोध से भरे, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, कंधे पर फरसा लिए हुए जैसे ही आते हैं और राजाओं की तरफ देखते हैं, राजा तो डर के मारे लगे कांपने। डर गए सभी राजा और अपने अपने पिताजी का नाम लेते हुए अपने नाम को बताते हैं और दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी जिस राजा की तरफ देखते, वो राजा समझता कि बस अब मेरी मृत्यु निश्चित है, लगता है कि अब मेरी मृत्यु आ गई है। सबको लगता है कि अब प्राण बचने वाले नहीं हैं, सब राजा भयभीत हैं। परशुराम जी को देखकर सभी राजा भयभीत हो गए और अपने अपने जगह पे खड़े होकर हाथ जोड़े कांप रहे हैं। जनक जी महाराज प्रणाम करते हैं परशुराम जी को। विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया और तुरंत राम और लक्ष्मण जी से प्रणाम करवाया। ये परशुराम जी हैं, आप प्रणाम करिए, और पूरा परिचय बताते हैं। राम और लक्ष्मण जी का परिचय बताते हुए कहते हैं कि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और पूछ पड़े जनक जी से कि ये भीड़ क्यों लगी है। जनक जी महाराज कहते हैं कि जानकी जी जो मेरी बेटी हैं, जानकी का आज स्वयंवर था, आज जानकी का स्वयंवर। परशुराम जी दूसरी तरफ नजर जैसे घुमाए, उन्हें टूटा हुआ धनुष दिख गया। जैसे उन्होंने टूटा हुआ धनुष देखा, क्रोध में भरकर कहते हैं, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। किसने तोड़ा इस धनुष को? अत्यंत क्रोध कर रहे हैं, कठोर वचन बोलते हैं, किसने तोड़ा इस धनुष को? शीघ्र बताओ, नहीं तो पूरी पृथ्वी उलट पलट कर रख देंगे। और जैसे ही इतने वचन सुने सभी राजा कांप उठे। अब राजा कांपते हुए कहते हैं, अब कोई बच नहीं सकता। प्रभु श्री राम हाथ जोड़कर सामने आए हैं। कहते हैं, मुनिवर, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, शिव जी का ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, कोई दास होगा। इस बात को सुनकर परशुराम जी कहते हैं, सेवक उसे कहते हैं, दास उसे कहते हैं जो काम करे, उसे दास कहते हैं। शत्रु है वो मेरा शत्रु, जिसने इस पिनाक को खंड खंड कर दिया है। जल्दी सामने आ जाए, अन्यथा सब राजा मारे जाएंगे। अब तो राजा और कांपने लगे। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। राम सिया राम जय जय राम।
सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। राम सिया राम जय जय राम। परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तो री लरिकाई, कबहु न असिरिस की ने गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ऐसी धनुइयाँ मैंने बचपन में तो बहुत सारी तोड़ दी थी, तब तो आपने कभी क्रोध करके नहीं आए, और आज इस धनुष पर इतनी ममता क्यों आ रही है कि इसके टूटने से आप चले आए यहाँ पर। अब तो परशुराम जी और क्रोध में भरकर बोले, रे निप बालक कालवश बोल तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। मूर्ख, तू इस पिनाक को, इस शिव जी के धनुष को तू धनु ही कहता है। रे मूर्ख बालक, तू नहीं जानता, तुझे मालूम नहीं है, पूरे संसार में विख्यात है कि यह शिव जी का धनुष है। लक्ष्मण जी हंस पड़े। जितना वो क्रोध कर रहे हैं लक्ष्मण जी उतना ज़्यादा क्रोध दिला रहे हैं। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, कहा लखन हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे देव, हमारे जान से तो सभी धनुष एक समान हैं, सब धनुष एक जैसे हैं। ये पुराना धनुष था, इसे छूते ही, इसमें देखिए हमारे भैया का कोई कसूर नहीं है, इसमें तो दीमक लगे थे, ऐसे ही पुराना हो चुका था, दीमकों ने इन्हें नष्ट कर दिया था, और जैसे ही भैया ने छुआ ये धनुष टूट गया। इसमें मेरे भैया का कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने इतनी बात कही लक्ष्मण जी ने, अब तो परशुराम जी क्रोध में भरकर कहते हैं, अब मेरा फरसा नहीं रुकेगा, अब ये तुम्हारे गले पे सीधे पड़ेगा। और क्रोध आ रहा है। अत्यंत क्रोध में भरकर महाराज परशुराम जी क्रोधित होकर फरसा उठा रहे हैं, और जैसे ही फरसा उठाई उसी समय लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुनि पुनि मोहि दे खाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, अब की बार कोमलवाणी बोलते हैं, कहते हैं कि आपको बड़ा भारी योद्धा अपने आप को समझते हैं। आज पहली बार ऐसा है कि कोई अपनी बड़ाई खुद से कर रहा हो। बार बार मुझे आप कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मुझे डराते रहते हैं। कोई फूंक मारकर पहाड़ उड़ा सकता है? भला कोई फूंक मारे और कहे कि मैं इस विशाल पर्वत को उड़ा दूंगा? आप बात बात पे फरसा दिखा रहे हैं। आप और आपका ये फरसा दोनों बूढ़े हो गए हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने बोला, अब तो परशुराम जी और क्रोध में आ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको फूकों से मदरांचल पर्वत उड़ा रहे। फूक मारकर आप मदरांचल पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कुल्हाड़ी से मार दूंगा, आप मुझे डरा रहे हैं।
लक्ष्मण जी कहते हैं मैं उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डरवा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। कहते हैं हम क्षत्रियों के संतान हैं, हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं, हम आपके फरसे से भी नहीं डरते। लक्ष्मण जी की बात सुनकर अब परशुराम जी को संदेह हुआ। एक तरफ सोचते हैं कि राम जो है वो विनम्र होकर हाथ जोड़कर बड़े भाव के साथ विनती करता है, और ये लक्ष्मण बार बार क्रोध दिला रहा है। राम जी क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और लक्ष्मण जी परशुराम जी को बार बार क्रोध दिला रहे हैं। परशुराम जी ने कहा अब ये मेरा फरसा उठ जाएगा, अब कोई नहीं रोक सकता, अब इस बालक को मरने से कोई बचा नहीं सकता। उसी समय राम जी आए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुनिवर आप शांत हो जाइए, ये बालक नादान है, बालक नादान है, अभी तो इसके दुध मुँहे के दांत नहीं टूटे, आप इसको क्षमा कर दीजिए। अगर आपको गला ही काटना है तो ये रहा मेरा गला और आपका फरसा रहा, चलाइए इस फरसे को। राम जी की बात सुनकर परशुराम जी विचार करने लगे, सोचने लगे कि क्या भगवान ने अवतार ले लिया है। उन्होंने अपने धनुष को उतारा और राम जी के सामने देते हुए कहते हैं अगर इस पे आप चाप चढ़ा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन हैं। देते चापो आप ही चल गया परशुराम मन विस्मय भयऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले वचन हृदयन प्रेमो अमात। जैसे ही परशुराम जी ने धनुष को दिया, धनुष को देना नहीं पड़ा, अपने आप चाप चढ़ गया। अब तो परशुराम जी को पता चल गया ये भगवान हैं, इन्होंने ही अवतार लिया है। परशुराम जी जान गए प्रभु के प्रभाव को और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान कर लिए। सभी दुष्ट राजा जो थे वो डर गए कि ये परशुराम जी जब इन दोनों राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, परशुराम जी हार गए तो हमने तो बड़ी भूल कर दी जो इनका अपमान किया। मन ही मन पछता रहे हैं। सभी राजा को बड़ा पछतावा है। सभी लोग आज बड़े प्रसन्न हुए, माताएं सभी नगरवासी प्रेम से मग्न हो गए। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आगे कल हम सभी लोग सुनेंगे प्रभु श्री राम जी की बारात। अयोध्या से जनकपुर में बारात कैसे आई, माँ जानकी और प्रभु श्री राम जी का विवाह कैसे हुआ, किनका किनका विवाह हुआ है, सारी चर्चाएं कल सुनेंगे। आइए सभी लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु की आरती उतारते हैं, सब लोग मिलकर गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन,
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, तेरी आरती। कर्पूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितं नमामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय।